आप सब लोग कैसे हो? आज हम लोग अपना कौन सा इकाई पढ़ रहे हैं? इकाई 13 है ना? कौन सा इकाई है? इकाई 13, कार्य तथा ऊर्जा। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था पिछले कक्षा में, क्या कहा था कि इस इकाई को अच्छी तरह सारे पढ़ कर आओगे, और मैं उम्मीद करती हूँ आपने किताब को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, है ना? तो हमने इसमें क्या बताया था आपको? ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, है ना? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर हमने ऊर्जा के विभिन्न रूप देखा, और हम लोग अभी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? ऊर्जा के स्रोत के बारे में, है ना? सोर्सेस ऑफ एनर्जी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने आपको क्या बताया? सोर्सेस ऑफ एनर्जी में किसके बारे में बात किया था आपसे? आखिर में हमने आपसे बात किया था, किसके बारे में बात किया था? ऊर्जा के देखिए, रिसोर्सेस, है ना? तो जिसमें हमने नवीकरणीय ऊर्जा, किसके बारे में बात किया? नवीकरणीय ऊर्जा, है ना? और किसके बारे में बात किया हमने? नवीकरणीय ऊर्जा यानी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं, है ना? जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा देखा हमने, है ना? जल देखा, जो प्रकृति में पाया जाता है, वायु, जल, जंतु अपशिष्ट और सौर ऊर्जा, है ना? फिर हम क्या देख रहे हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, किसके बारे में? अनवीकरणीय ऊर्जा, है ना? अनवीकरणीय ऊर्जा, जिनको हम लोग क्या नहीं कर सकते? पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार जो खत्म हो जाता है, एक बार जब खत्म हो जाता है, तब क्या होता है? उसे हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि इन स्रोतों के भंडार जो है, उसकी मात्रा सीमित है ना? उसकी मात्रा क्या है? सीमित है। जैसे पत्थर का कोयला, मिट्टी, मिट्टी का तेल, है ना? मिट्टी नहीं, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन। फिर क्या है? डीजल, पेट्रोल, है ना? आदि। इन सबको क्या है, अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, तो प्रकृति में इसका निर्माण बार बार नहीं होता। जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा है, सूर्य की रोशनी हमें रोज मिलती है, रोज प्रकाश मिलती है ना? कभी खत्म ना होने वाला। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? जो जल्दी समाप्त हो जाता है। तो हम अब इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईंधन की, है ना? हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईंधन की। जो कौन सी ऊर्जा है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो सबसे पहले देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईंधन के बारे में। ईंधन के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है ईंधन यानी फ्यूल, यानी जो हम लोग जो क्या करते हैं, जैसे कि अगर खाना पकाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ईंधन की जरूरत होती है। ठंड से बचाव के लिए किसकी जरूरत होती है? ईंधन की जरूरत होती है, क्योंकि आप ईंधन जलाते हो तभी क्या मिलता है आपको? ऊष्मा मिलती है। क्या मिलता है? ऊष्मा मिलती है ना? जब ईंधन जलता है तब क्या हासिल होता है? ऊष्मा, है ना? हीट। यानी ठंड से बचाव के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आग का प्रयोग करते हैं। यह ऊष्मा ईंधन को जलाने से मिलती है। कहां से मिलती है ये ऊष्मा? ईंधन को जलाने से। किसको जलाने से मिलती है? ईंधन को जलाने से मिलती है। जैसे कि लकड़ी, कोयला, है ना? मिट्टी का तेल आदि जलाने से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। तो इन सब ईंधनों को जलाने से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों? ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है? ऊष्मीय ऊर्जा। लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल आदि किसके स्रोत है? ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत है ना? ये सब किसके स्रोत है? ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत है। जो हम लोग जलाते हैं ईंधन, है ना? ये सब, इससे हमें ऊष्मा मिलती है, और ये सब ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत है।
वाहन को चलाने के लिए। आपको पता है आपके मम्मी पापा या जो भी वाहन चलाता है आपके परिवार में, उन सबको रोज ऐसे थोड़ी वाहन चलता है। कभी आपके पापा को बोलते हुए सुना होगा कि बेटा आज क्या है, चलो हम लोग डीजल खत्म हो गई है या पेट्रोल खत्म हो गई है, तो पहले मैं जाकर भर कर आता हूँ गाड़ी में, है ना। क्योंकि उन सबको चलाने के लिए क्या होता है, डीजल या पेट्रोल की जरूरत होती है। भोजन पकाने के लिए किसकी जरूरत होती है, भोजन भोजन पकाने के लिए सिलेंडर। आपने देखा होगा ना रसोई घर में क्या रखा होता है, सिलेंडर रखा होता है, जिसमें क्या है, जो जिसे हम क्या बोलेंगे, एलपीजी। एलपीजी, एलपीजी क्या है, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। इससे क्या बनता है, भोजन बनता है हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में भोजन बनता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का ईंधन है। अतः क्या होता है, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, है ना, आदि सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। आदि क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। तो हमने क्या देखा कि ईंधन क्या है, ईंधन, है ना, ईंधन में ये सब आएगा। ठीक है, ईंधन में जो है हमने देखा एलपीजी गैस देखा, कोल देखा, कोयला देखा, फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, लकड़ी जो हम जलाते हैं, केरोसिन, पेट्रोल या डीजल, सब भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल यानी विभिन्न प्रकार के क्या है, ईंधन है। तो कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी आदि ऊर्जा के स्रोत है। तो आपसे अगर कोई पूछा जाए कि ये सब क्या है, आप क्या बोलोगे, ये सब ऊर्जा के स्रोत है, जिनके जलने से ऊर्जा प्राप्त होती है। जिनके जलने से हमें क्या मिलता है, ऊष्मा, ऊर्जा, है ना। जिनके जलने से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। ऐसे स्रोत जिनको जलाने से ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। तो इसके छोटे छोटे पॉइंट्स आप क्या करोगे, घर में जाकर पढ़कर आप नोटबुक में लिख के रखोगे। ठीक है, अब हम अगले सोर्स की तरफ चलते हैं जो है भोजन। आपको पता है ना, हम सबको किसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है बच्चों, वहीं पर बैठ के बोलो बिना माइक ऑन किए। चलिए, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, किसकी जरूरत होती है हमें खाना पकाने के लिए। खाना पकाने के लिए नहीं, हमें शरीर के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जैसे कार को पेट्रोल डीजल आदि की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है। जो आप सुबह सुबह करके आए हो नाश्ता, वो सब किसमें आता है, भोजन, है ना, फूड। हमें किसकी जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है। तो शारीरिक व मानसिक विकास के लिए, शारीरिक व मानसिक विकास तथा कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। आप सबको पता है ना, कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलता है, बोलो, भोजन से। बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब मैं आपसे कुछ बोलने के लिए बोलूं तो वहीं पर बैठकर बिना माइक ऑन किया वहां पर बोल सकते हो। ठीक है, तो भोजन की जरूरत होती है। ऊर्जा के संचय हेतु क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। अगर आप थोड़े समय भोजन ना करो या सुबह नाश्ता कर कर फिर आप दोपहर को कुछ ना खाओ, फिर आप शाम तक अगर बैठे रहो तो क्या होगी, बहुत थकावट महसूस होगी। जब स्कूल से घर जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, हाथ मुंह सब धोकर, बिना हाथ मुंह धोए भी नहीं जाना, ठीक है, नहाकर, हो सके तो नहाकर, अभी बहुत ठंड है फिर भी गर्म पानी से नहाकर कहाँ जाना है, रसोई घर में जाकर मम्मी से बोलोगे क्या बनाया है, बहुत जोर से भूख लगी है ना। फिर आप लोग भोजन करते हो और आपकी मम्मी आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बना के रखती है ना। तो हमें ऊर्जा मिलती है उससे। उसके बाद क्या होता है, आप थोड़ी देर आराम करके उठ जाओ तो आपको बहुत ऊर्जा मिलती है। तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। और भोजन जो है शरीर में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। कौन सी क्षमता को भोजन बढ़ाता है, कार्य करने की क्षमता को। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को कौन बढ़ाता है पूछे तो आप क्या बोलोगे, बिना हिचकिचाए क्या बोलोगे, कौन बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है,
भोजन बढ़ाता है हमारे शरीर में, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को भी कौन बढ़ाता है? भोजन बढ़ाता है। तो भोजन जो है हमारे जीवन में, और हमें जब भोजन करना चाहिए तो कैसा भोजन खाना चाहिए? एक संतुलित आहार, है ना, जिसमें सारी चीजें मिली हुई हो। ये नहीं कि सिर्फ आप दाल खा रहे हो या सिर्फ रोटी खा रहे हो, चावल नहीं खा रहे हो। अगर आप मांस मछली नहीं खाते हो तो उसकी जगह पर आप क्या लोगे? दूध आदि, जो उसको क्या करे, जो आपके शरीर में हर कमियों को पूरा करे। ऐसा संतुलित भोजन करना चाहिए, है ना, बैलेंस डाइट। ये नहीं कि सिर्फ तले हुए खा रहे हो या पके हुए क्या बोल सलाद नहीं खा रहे हो। हर तरह के भोजन को आज से आप ध्यान रखोगे कि आप जब भोजन करोगे तो हर तरह का भोजन आपके क्या होगा? आपके संतुलित आहार में आप लोग उन सबको लोगे, ठीक है। जो दूध नहीं पीते बच्चे, वो कम से कम दही लोगे, या कोई भी फ्रूट्स खाओगे, सब्जियां अच्छी तरह खाओगे। तो आज से क्या करोगे? एक संतुलित आहार आप लोग लोगे। तो भोजन से हमें क्या मिलता है? कार्य करने की ऊर्जा मिलता है। और भोजन भी क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? भोजन क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। चलिए, अब हम अगला देखते हैं, अगला क्या है। ठीक है, भोजन के बारे में क्लियर है ना आप सबका? चलिए, अब हम अगला देखते हैं। अगला हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगला है बायोगैस। अगला किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये टॉपिक को जरा आप क्या कीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख के रख लीजिएगा, या अगर आपके हाथ में किताब है तो किताब में जरा टिक कर लीजिएगा, ठीक है। बायोगैस। तो बायोगैस क्या है? बायोगैस जो कूड़ा करकट, औद्योगिक कारखानों का कचरा, आपको पता ना, सारे वेस्ट सब, ये जो कूड़ा करकट, ये सब क्या है? सब इकट्ठा करके क्या होता है? हम लोग सारे इकट्ठा करके जो वेस्ट ले जाते हैं लोग, वो सारे इसको ले जाते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा गांवों में सब बहुत बड़े बड़े गड्ढों में इसको डालते हैं और उससे बायोगैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कूड़ा करकट, औद्योगिक कारखानों का कचरा, फसलों के अवशेष, है ना, जल, फिर क्या है, मल मूत्र, गोबर, लकड़ी आदि को, इन सबको, जो पूरे जो वेस्ट है, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? इन सबको जो है बायोमास कहेंगे, यानी जैव मात्रा। क्या कहेंगे? बायोमास। और इन सब से क्या निकलता है? बायोगैस निकलते हैं। इन सब से क्या निकलता है? बायोगैस निकलते हैं। तो बायोमास, ठीक है। बायोमास यानी जो सारे कचरा, कूड़ा करकट, कचरा, फसलों के जो अवशिष्ट बच जाते हैं, जल, मलमूत्र, गोबर, है ना, गोबर के सब आपने देखा होगा, टैंकियां गांव में है तो टैंकियां देखी होगी जिसमें गोबर सब इकट्ठा होती है, लकड़ी, है ना, आदि, क्या है? ये सब बायोमास, ठीक है। और इन सब को इकट्ठा कर कर ही क्या निकालते हैं? एक आपके चित्र देखा होगा, एक आप आपने देखा होगा, एक चित्र में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बायोगैस का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह की टैंकियां होती है। ये क्या होता है? एक टैंकी के अंदर से वेस्ट डाला जाता है। इसका और डिटेल चित्र होगा, मुझे अभी ये चित्र ही मिला है। तो इसके अंदर से क्या है, पूरे वेस्ट सब जो है सब डालते हैं, तो ये सब नीचे जाता है। और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या अगर आप ऊपर ये सब डालोगे, अगर गोबर कोई भी बाहर पड़ा होगा, तब क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन होगा, है ना, क्योंकि वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। लेकिन ये अगर इसके अंदर डालोगे तब क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी ऑक्सीजन वहां पर नहीं पहुंचेगा। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी क्या होगा? उसके नीचे आपको भोजन जो है, ऑक्सीजन जो है नहीं मिलेगा नीचे, है ना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में क्या होगा? बायोमास के अपघटन द्वारा बायोगैस हो मिलता है, प्राप्त होता है। यानी वेस्ट सब डाला, ये जमीन के नीचे गया, और उसके बाद वहां पर क्या हुआ? वहां पर इसको अनुपस्थिति, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में क्या हुआ? ये सब बनकर ऊपर फिर क्या हुआ? गैस के रूप में आए। ये देख रहे हो ना पाइप, इससे क्या निकाल रहे हैं? गैस निकाल रहे हैं। तो इस तरह से क्या बनता है? बायो
गैस बनता है ना। और बायोगैस में क्या होता है, मीथेन और कुछ अन्य गैसों के मिश्रण होते हैं। बायोगैस में किन किन गैसों के मिश्रण होते हैं, मीथेन एक गैस है, ठीक है, मीथेन तथा अन्य गैसों के मिश्रण होता है। और इस गैस का प्रयोग खाना पकाने, प्रकाश उत्पन्न करने, है ना, सब में हम लोग करते हैं। किस किस में करते हैं, खाना पकाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में। गोबर गैस प्लांट द्वारा भी किसकी उत्पादन होती है, बायोगैस की उत्पादन होती है, गोबर गैस प्लांट द्वारा। इन सब पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। तो बायोगैस जो है इन सब वेस्टों से, इन सब मलमूत्र, गोबर, है ना, आदि कूड़ा करकट सभी से, सारे अवशिष्टों से बनती है। ये नीचे जाकर क्या होता है, प्लांट्स लगा देते हैं बड़े बड़े, जिसमें जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास का अब बायोमास के अपघटन द्वारा बायोगैस प्राप्त होता है, ठीक है। ओके, अगले जो हम बात कर रहे हैं वो है सौर ऊर्जा। अगले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा। तो आपने देखा होगा कई बार कि ऐसे वेस्ट प्लांट्स जो है इस तरह के बने होते हैं, तब आपको समझ में आएगा वो क्या है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, सारे गोबर, ये जो वेस्ट सारी चीजें हैं वो सब नीचे जाकर, है ना, किस तरह से प्लांट द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है, फिर भी जरा बता देती हूँ, ठीक है। सौर ऊर्जा हमने पिछले कक्षा में भी हमने जरा चर्चा किया था। तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। किससे प्राप्त होती है, सूर्य के प्रकाश, है ना, सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा। और सूर्य के प्रकाश और किसमें होता है, ऊष्मा। सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा से जो ऊर्जा हमें मिलता है उसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है बच्चों। पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। हमने देखा ना किस तरह से पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। सौर ऊर्जा से ही प्रकृति से क्या होता है, प्रकृति में जल चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है, जल चक्र। किसकी वजह से होता है, सौर ऊर्जा की वजह से, जिससे हमारा प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। जिससे क्या होता है, हमारे प्रकृति में क्या होता है, प्राकृतिक संतुलन बना रहता है ना। क्या बना रहता है, प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। और फिर आपने देखा होगा सौर ऊर्जा से और भी हम बहुत सारे चीजें करते हैं, जैसे सौर कुकर, हीटर, है ना। हम आपको दिखाते हैं थोड़ी सी चीजें जो है सौर ऊर्जा का भी क्या है, हम लोग काफी इस्तेमाल करते हैं बिजली उत्पन्न करने में, है ना, बिजली उत्पन्न करने में और बहुत सारे चीजों को करने में हम लोग क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये देखिए सौर ऊर्जा, यहाँ पर ऐसे देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, एक पैनल लगा हुआ है और इससे क्या होता है, सौर ऊर्जा को हम लोग इस तरह सीधे सीधे ले रहे हैं और इससे हम लोग क्या उत्पन्न कर रहे हैं, बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। और उसका उपयोग हम लोग खाना पकाने में करते हैं, पानी गर्म करने में करते हैं, है ना। और सोलर सेल द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, विद्युत का उत्पादन भी हम लोग करते हैं। और कृत्रिम उपग्रह जो कृत्रिम उपग्रह है उसको भी क्या करते हैं हम लोग, सौर ऊर्जा, उसमें भी किसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी हम लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा सौर ऊर्जा से हम लोग बहुत सारी चीजें, हम लोग सौर ऊर्जा से क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, है ना, जल चक्र, है ना। और फिर क्या देखा, खाना पकाना, सोलर कुकर का इस्तेमाल करते हैं किसमें, खाना पकाने में, ठीक है, पानी गर्म करने में और विद्युत का उत्पादन करने में। कृत्रिम उपग्रह में भी किसका उपयोग करते हैं हम लोग, सौर ऊर्जा का उत्पन्न हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं,
ठीक है, आपके किताब में भी एक डायग्राम दे रखा है जो हमने आपको भी दिखाया 13.6, उसको जरा देख लीजिएगा। अब जो है सौर ऊर्जा के बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? वायु ऊर्जा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वायु ऊर्जा। तो वायु भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो वायु ऊर्जा हम अपने अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें थोड़े से प्रश्न उत्तर भी करना है। पहले आप देखिए जरा हमने आज क्या क्या देखा। ठीक है, पहले आप हम लोग देखते हैं कि हमने अभी कहां कहां किस किस के बारे में हमने अभी बात किया है। तो ईंधन के बारे में बात किया। किसके बारे में हमने बात किया? अभी ईंधन के बारे में हमने बात किया, है ना। तो खाना पकाने में ठंड से बचाव के लिए ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा ना किस तरह से हम लोग खाना पकाने में ठंड से बचाव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऊष्मा का प्रयोग। फिर क्या है? लकड़ी, कोयला तथा मिट्टी के तेल को जलाने पर उसमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है ना। फिर वाहन चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हमने बात किया ना इसके बारे में भी। चलिए, फिर क्या देखा? भोजन पकाने के लिए, है ना, भोजन को पकाने के लिए ईंधन एलपीजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने मन में रखोगे और घर में जाकर इन सबको लिख कर आओगे। ठीक है, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, है ना, ये सब क्या है? आधी ऊर्जा के ऐसे स्रोत है जिनके जलाने से हमें क्या प्राप्त होते हैं? ऊर्जा प्राप्त होते हैं। और उसे क्या कहेंगे? ईंधन कहेंगे। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ईंधन क्या है, तो क्या बोलोगे? तो इन सब स्रोतों का नाम लेकर आधी ऊर्जा के ऐसे स्रोत है जिनको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जिनको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? ऊर्जा के स्रोत यानी ईंधन कहेंगे। फिर हमने अगला क्या देखा? भोजन के बारे में बात किया। अगला हमने किसके बारे में बात किया? भोजन के बारे में बात किया। भोजन जो है शरीर में कार्य करने की क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है और शरीर का ताप बनाए रखने में भोजन क्या करता है? सहायक होता है। हमारे शरीर का तापमान को बनाए रखने में भोजन सहायक होता है। फिर हमने अगला क्या देखा? बायोगैस, है ना। कूड़ा करकट, औद्योगिक कारखानों का कचरा, फसलों के अवशेष, जल, मलमूत्र, गोबर, लकड़ी आदि को हम लोग क्या कहेंगे? बायोमास कहते हैं, है ना। और इनसे हम लोग क्या उत्पन्न करते हैं? बायोगैस उत्पन्न करते हैं। जैव मात्रा को सीधे जलाने से उसमें क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर हम सीधे सीधे जला दे तो उसको क्या होगा? उसमें क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग उसको नीचे जाकर क्या करें? उसको प्लांट में जाकर उसको बायोगैस के रूप में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन की कमी में यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं? बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं। और बायोगैस मीथेन तथा अन्य कुछ गैसों का मिश्रण होता है। तो बायोगैस किसका मिश्रण है? मीथेन तथा अन्य कुछ गैसों के मिश्रण होते हैं। और इस गैस का उपयोग खाना पकाने तथा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ना। उसके बाद हमने फिर क्या देखा? सौर ऊर्जा के बारे में चर्चा किया। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, है ना, हम पढ़ चुके हैं ये। फिर सौर ऊर्जा से ही प्रकृति में जल चक्र चलता है। तो इन सब पॉइंटों को आप इसी तरह से लिखोगे ताकि आपको आसानी से पता लगे। और जिससे क्या होता है? जिससे कि प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। और फिर क्या है? सौर सेल द्वारा ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन भी हम लोग करते हैं। कृत्रिम उपग्रह में भी सौर सेल का उपयोग होता है यानी सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, वायु ऊर्जा हम अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो अभी समय है एक छोटी सी एग्जाम लेने का। तो आप लोग क्या कीजिएगा?
टेक्स्ट बुकों को बंद कर दीजिए और नोटबुक हाथ में ले लीजिए। ठीक है, नोटबुक को हाथ में ले लीजिए, टेक्स्ट बुक सारे बंद कर दीजिए और जो जो प्रश्न हम दिखाए उनके उत्तर को आप लोग लिखिए। ठीक है, ABC सब लिखना काफी है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। समझ में आया? आप क्या करोगे? प्रश्नों को अच्छे से पढ़ोगे। चलिए, सब तैयार हो ना? चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कार्य करने की क्षमता को डैश कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को डैश कहते हैं। बल, ऊर्जा, स्थापना। एक मिनट रुक जाइए, ये हम लोग चलिए, ये है हमारा MCQ। ठीक है, वो हम पिछले कक्षा में हम ले चुके हैं। पहले से देखिए प्रश्न को। डैश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये है पहला प्रश्न। ठीक है, ये है हमारा पहला प्रश्न। पहला वाला हम लोग पहले ले चुके हैं। तो ये देखिए, डैश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। A प्रकाश, B आग, C पत्थर। जल्दी से उत्तर लिखिए। लिख लिया? आगे बढ़े? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके उपयोग से वातावरण बहुत कम प्रदूषित होता है? किसके उपयोग से वातावरण बहुत कम प्रदूषित होता है? A नवीकरणीय स्रोत, B अनवीकरणीय स्रोत, C इनमें से कोई भी नहीं। किसके उपयोग से वातावरण बहुत कम प्रदूषित होती है? जल्दी से ABC लिख दीजिए जो भी उत्तर है, और कोई किसी का नहीं देखेगा। जो आपको स्वयं उत्तर सही लगे सिर्फ वही लिखना है। तीसरा प्रश्न देखिए। लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल आदि किस ऊर्जा के स्रोत है? लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल आदि किस ऊर्जा के स्रोत है? ए ध्वनि ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए। टॉर्च के सेल में, टॉर्च के सेल में डैश ऊर्जा संचित होती है। टॉर्च के सेल में डैश ऊर्जा संचित होती है। ए रासायनिक ऊर्जा, बी प्रकाश ऊर्जा, सी चुंबकीय ऊर्जा। टॉर्च के सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेल में। अगला प्रश्न देखिए। हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? डैश बढ़ाता है। पानी, भोजन, मिट्टी। हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। पानी, भोजन, मिट्टी। लिख लिया?
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ए पेट्रोल, बी सौर ऊर्जा, सी डीजल। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पेट्रोल, सौर ऊर्जा, डीजल। और कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी उत्तर लिखे, ठीक है। अगला देखिए। पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत को डैश कहते हैं। पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत को डैश कहते हैं। ए नवीकरणीय स्रोत, बी अनवीकरणीय स्रोत, सी स्रोत। क्या कहते हैं जो दोबारा प्राप्त नहीं होता? आठवां प्रश्न देखिए। रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि किसके रूप है? ए ऊर्जा के, बी वातावरण के, सी पृथ्वी के। लिख लिया? चलिए अगला देखिए, नौवां प्रश्न देखिए। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है बायोमास, जल, पत्थर का कोयला। ए बायोमास, बी जल, सी पत्थर का कोयला। लिख लिया? चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन किसे कहते हैं? ए वे पदार्थ जिनके जलने से ऊर्जा प्राप्त होता है। बी वे पदार्थ जिसको जलाने पर खुशबू आती है। और सी देखिए क्या है? सी वे पदार्थ जिसको जलाया नहीं जाता। तो ईंधन किसे कहते हैं? आप ए बी सी जो भी सही है उसे आप क्या कीजिएगा, टिक कर लीजिए। चलिए अब हम उत्तर शुरू करें। जो जो आपने उत्तर लिखा है वो आप बोलोगे, और बिल्कुल भी क्या नहीं करोगे, एक दूसरे के जो उत्तर है, जो एक दूसरे जो बोल रहे हैं उसको आप नहीं बोलोगे, ठीक है। जो आपका उत्तर है वही आप बोलोगे, बिल्कुल हिम्मत के साथ बोलिएगा। चलिए तो आप शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। डैश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। डैश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। गणेश जी प्लीज अनम्यूट देम। प्लीज अनम्यूट देम। बिल्कुल सही, प्रकाश, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके उपयोग से वातावरण बहुत कम प्रदूषित होता है? हाँ क्या है, किसके प्रकाश से? यस, बी है, बी नवीकरणीय। किसके उपयोग से वातावरण बहुत कम प्रकाशित होता है? बोलिए। हाँ, कम प्रदूषित होता है ना? अगला देखते हैं। लकड़ी, कोयला, मिट्टी किस ऊर्जा के स्रोत है? ऊष्मीय ऊर्जा, बिल्कुल सही जवाब। के सेल में कौन सी होती है? सेल की बात कर रहे हैं बच्चों, सेल की, टॉर्च में नहीं। बोलिए कौन सी ऊर्जा है?
प्रकाश ऊर्जा नहीं है, गलत है। कौन सी ऊर्जा है? हाँ, रासायनिक ऊर्जा, बिल्कुल सही बोला, रासायनिक ऊर्जा। डैश हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है। भोजन, बिल्कुल सही जवाब दिया, भोजन बढ़ाता है। अब छठवां प्रश्न देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? पेट्रोल। सौर ऊर्जा, बिल्कुल सही। जिन्होंने पेट्रोल बोला है वो गलत कर दीजिएगा, जो सौर ऊर्जा बोल रहे हैं वो है सही उत्तर है। अब सातवां प्रश्न देखिए, पुनः ना प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं? हाँ बोलिए। अनवीकरणीय स्रोत, बिल्कुल सही बोला। रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा सब किसके रूप है? ऊर्जा के, बिल्कुल सही बोला। अब नौवां प्रश्न देखिए, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। पत्थर का कोयला, बिल्कुल सही जवाब दिया। और हमारा 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है, क्या है? ईंधन क्या है? हाँ, जिनको जलने से ऊर्जा प्राप्त होता है। मेरे बच्चों, आपने बिल्कुल सही सही उत्तर दिया। कई बच्चों ने गलत दिया, और जिन्होंने गलत दिया है वो अपने अध्यापकों को दिखाइए और मार्क लीजिए। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।